हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ाने वाली हूँ। तो ये क्लास रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस क्लास में इससे पहले नंबर सिस्टम का 2 क्लास ऑलरेडी करा चुकी हूँ। इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस होंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ऑलरेडी 2 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें नंबर सिस्टम के दोनों क्लास नंबर सिस्टम का था। आज है एलसीएम एंड एचसीएफ का है, क्लास नंबर 3 एलसीएम एंड एचसीएफ का है, जो कि इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए गए हैं और टॉपिक वाइज ऐसे कंप्लीट चैप्टर्स सारे टॉपिक जो कि लिए जाएंगे, और ये रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहां से जाकर टेलीग्राम लिंक पे जाके वहां से टेलीग्राम पर जाकर इस क्लास का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 48, 72 और 96 का एलसीएम निकालना है। 48, 72 और 96 का एलसीएम निकालना है। तो इसको 48 हो गया, 72 हो गया और 96 हो गया 96। इसको ले जाएंगे 24 से, 24 से तीनों चले जाएंगे। 24 दूनी 48, 24 दिया 72, 24 चौका 96। तो ये 24 चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 नहीं जाएगा, 2 बार में चला जाएगा 4। फिर यहाँ से आ जाएगा 2 और 3। 24 इंटू यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 इंटू 3 कर लेंगे 12। 24 इंटू 12 करेंगे, 24 इंटू 12 करेंगे, 12 चौक 48 और 12 दूनी के 24 और 4 28 हो जाएगा, 228। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलसीएम का ही, पहले इस एलसीएम से ही स्टार्ट की हूँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एलसीएम का ही है। क्वेश्चन है 135, 54, 110 और दे रखा है 198 का एलसीएम लसा निकालना है। तो यहाँ पर 135 ले लेंगे, 135, 54 ओनली 54 है, 110, 198। इसमें भाग लगाएंगे, 2 से ले जा रहे हैं, 2 से, जो कि 35 नहीं, 135 नहीं जाएगा, या 18 जो 27 दूनी के 54, 27 चला जाएगा 2 बार में, 110 भी चला जाएगा 55 से 2 बार में, और 98 भी चला जाएगा 99 से, 198 भी 99 से चला जाएगा 2 बार में। फिर ये जाएगा 5 से ले जा रही हूँ, 5 से ले जाऊंगी, तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और फिर 5 सत्ते 35, 27 पचे 135 हो जाएगा। उसके बाद ये फिर 27 नहीं जाएगा, 5 से 55 11 बार में चला जाएगा, 5 से फिर 99, ये नहीं जा पाएगा। फिर इसको ले जाएंगे 9 से, 9 से ले जाएंगे, 9 3 27, 25 नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, और 11 से 99 9 बार में चला जाएगा। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर 25 नहीं 27 है, मैं इसको 25 बोल दी, 25 लिख भी दी हूँ, तो यहाँ पर माफ़ करिएगा, यहाँ पर 27 है, 27 आ जाएगा। तो ये 27 जो कि 9 से चला जाएगा, 9 3 27, तो यहाँ 3 आना चाहिए, यहाँ भी 27 ही रहेगा, तो ये 9 से चला जाएगा, तो ये 3 बार में चला जाएगा, 9 3 27। फिर यहाँ से 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पर 11 बच गया। जब 11 बच गया तो यहाँ से हम यहाँ पर 11 ले लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 3 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 33, 33 आ गया, और 9 5 45, 45 इंटू 2 कर लेंगे, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से
इसका एलसीएम हो जाएगा 33 इंटू 90 कर लेंगे, 33 इंटू 90 कर लेंगे क्योंकि 45 9 5 45, 45 दूनी 90, 90 इंटू 33 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27 और 27 और 2 हो जाएगा 29। एक ज़ीरो है तो एक ज़ीरो लास्ट में लग जाएगा क्योंकि जीरो को मल्टीप्लाई नहीं की थी, तो ये हो जाएगा 2970। 2970 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं एचसीएफ की तरफ। नेक्स्ट है एचसीएफ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है 45 224 और 315 का एचसीएफ मसपा निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमेशा यहाँ है 45 हो गया 240 और 240 और दे रखा है 315। तो यहाँ पर चेक करना होगा इन तीनों संख्याओं के बीच का गैप देखा जाता है, यानी 100 यहाँ 45 से 224 का गैप देखेंगे, फिर 224 और 315 का गैप देखेंगे, फिर यहाँ पर 315 से 45 का गैप देखा जाता है। लेकिन जो मिनिमम गैप आता है, डिफरेंस निकाला जाता है, जो मिनिमम गैप आता है वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर 45 और 240 के बीच जो कि मैक्सिमम गैप आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ हम 240 और 215 के बीच का गैप चेक करेंगे। तो यहाँ से इन दोनों का गैप आ जाएगा 5 और 11 में से जब 4 जाएगा तो ये हो जाएगा 7। यहाँ पर कुछ नहीं बचा 2, तो सिर्फ 75 आ जाएगा। लेकिन 75 जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो मिनिमम गैप ही लिया जाता है कि मिनिमम लिया जाता है। तो यहाँ से 75 है, जब 75 ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो अब इस 75 का फैक्टर कर लेंगे। 75 का फैक्टर करेंगे 15 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा। तो 15 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा, लेकिन हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना होता है। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया जाता है। तो ये हो जाएगा, यहाँ से हम 15 लेंगे, 5 नहीं लेंगे क्योंकि हमें एचसीएफ निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेंगे, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 15। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, ये यहाँ पर 2 क्वेश्चन का कॉम्बो है, यानी एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मैं ले ली हूँ। वैसे तो एक ही क्वेश्चन बनता है, या तो एचसीएफ पूछ लिया जाता है या एलसीएम, लेकिन मैं 2 इसी में ले ली हूँ। यहाँ पर जब भी दशमलव में एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाए, यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 4.8 54 5.4 और 0.06 का मसपा एंड लसपा, यानी एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ये दशमलव है, दशमलव को 4.8 है, उसके बाद दे रखा है 54 यानी 5.4 और 0.06, ये दशमलव है। दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये दशमलव हट जाएगा, और एक अंक होने के कारण जब दशमलव हटेगा तो एक 0 बटा में आ जाएगा। फिर यहाँ पर एक दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ पर भी एक 0 बटा में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ये दशमलव हटा देंगे और 2 अंक बटा में आ जाएगा। और जब यहाँ 2 अंक आ गया तो हमें डिनोमिनेटर को हर को सेम करना होगा। तो हर को सेम करने के लिए यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब यहाँ 10 का हो जाएगा तो ऊपर भी न्यूमरेटर में भी, अंश में भी 10 का मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है, तभी जो कि सही फ्रैक्शन बन पाएगा। तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई करने पर यहाँ हो जाएगा 100 बटा में 100 का बनाने के लिए इन सभी में 10 का मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से 100 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 480 500, 480 हो गया 540 और बटा हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 6 रहेगा और 100 बटा हो जाएगा 100 और 100। अब यहाँ पर
हमसे पूछा गया है HCF। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले HCF निकालने के लिए हमें करना होता है HCF अपॉन LCM। HCF बराबर होता है, थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ, HCF बराबर होता है HCF अपॉन होता है LCM। तो न्यूमरेटर अंश में HCF निकालना होता है और डिनोमिनेटर हर का LCM निकालना होता है। तो यहाँ पर 48 हो गया, 480 हो गया, 54 हो गया और 100 हो गया। तो इन सभी में चेक करेंगे कौन सा कॉमन है, यानी किस नंबर से ये सभी संख्याएं चले जाएंगे। तो यहाँ से HCF बराबर हो जाएगा, HCF बराबर न्यूमरेटर अंश में 6 हो जाएगा और डिनोमिनेटर हर में आ जाएगा 100। जब 100 आ जाएगा तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 अपॉन 100 को 0.06। तो HCF आ गया 0.06। तो आंसर हो जाएगा, वैसे तो HCF से ही किया जा सकता है, तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है, लेकिन LCM को भी चेक कर लेते हैं। तो LCM निकालने के लिए यहाँ पर LCM बराबर होता है LCM अंश में उसी प्रकार HCF के जैसा ही अंश में LCM निकालना होता है और हर में HCF निकालना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है, यहाँ है 480, इनका HCF निकाल लेंगे। 480 हो गया, 540 हो गया और 6 हो गया। इनका LCM निकालेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 से ले जाएंगे तो 24 दूनी 48 और 1 0 लग जाएगा, 27 दूनी के 54 और 1 0 लग जाएगा, 3 दूनी 6। फिर इसको ले जाएंगे 2 से, 12 दूनी के 24 और 0 लग जाएगा, 12 दूनी के 24, ये हो जाएगा 270 है तो ये चला जाएगा, 13 दूनी के 26, 135 से, और फिर यहाँ पर 3 जो कि नहीं जाएगा। अब इसको ले जाएंगे 3 से ले जाएंगे, ये हो जाएगा 40 इंटू 3 का मल्टीपल हो जाएगा 112। फिर ये चला जाएगा 4 तियाँ 12 और 3 पचे 15, 45 आ जाएगा और 3 एकम 3। फिर ये जाएगा 5 से जो कि विभाजित हो जाएगा, तो ये 8 पचे 40 और यहाँ से 9 पचे 45। तो इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुना 2, तो चलिए ना यहीं पे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 2 दूनी के 4, 4 तियाँ 12, 12 पचे 60, तो यहाँ से आ गया 60 और इंटू 9 8 72, 60 इंटू यहाँ से 9 इंटू 8 करने पर 72 आ गया। 6 दूनी 12, 7 छक 42 और ये हो जाएगा 43 और 1 0 भी है, तो ये 4320 आ गया। क्या आ गया? 4320 आ गया, 4320 आ गया। और बटा में यहाँ पर 100 है, जब बटा में 100 है तो बटा में 100 भी रहेगा, क्योंकि हमें LCM और HCF निकालना है। तो LCM जो कि हो गया, यहाँ से LCM बराबर निकल कर आ गया 4320। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्लास में इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर दूंगी। तो यहाँ पर LCM निकालने के लिए LCM बराबर हो जाएगा LCM अपॉन, जैसा कि लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, HCF होता है। तो LCM है यहाँ पर 4320 है, और इसका HCF निकालेंगे तो इन सभी का HCF 100 है, तो 100 सभी डिनोमिनेटर हर में 100 है, तो इसका HCF भी 100 ही आ जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा LCM अपॉन HCF। 0 से 0 चला जाएगा, 0 से 0 चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर हर में
10 है, 10 है यानी एक जीरो है, तो दशमलव के यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम निकल कर आ जाएगा 43.2। 43.2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकल कर आ जाएगा 43.2। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ से एचसीएफ आ गया 0.06 एचसीएफ आ गया है 0.06 और एलसीएम जो कि यहाँ पर 43.2 आ गया। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 100/25 88/33 और 4 का एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर दे रखा है 100 बटा दे रखा है 25, 100/25 है 88 बटा दे रखा है 33 और ये है 4। तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन में दे रखा हो तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस भिन्न को सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, तो साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो यहाँ 25 चौका 100, ये हो जाएगा 4/1, काटेंगे तो 4/1 हो जाएगा। यहाँ पर 11 से 88 8 बार में चला जाएगा और 3 बार में 33 और यहाँ पर है सिर्फ 4 है, तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसके हर में 1 मान सकते हैं। अब यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ बराबर होता है, न्यूमरेटर में एचसीएफ निकालना होता है, अंश में एचसीएफ और हर डिनोमिनेटर में एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ से एचसीएफ हो जाएगा, इन तीनों का एचसीएफ निकाल लेंगे 4 8 4। इनमें कॉमन कौन सा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कही गई है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी इन सभी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 8, तो यहाँ एचसीएफ इनका 8 निकल कर आ जाएगा। बात कर लेते हैं एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा एलसीएम 3, तो 8/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर एचसीएफ की होगी, एचसीएफ जो कि कंप्लीट हो गई। यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम बराबर होता है एलसीएम बराबर होता है एलसीएम, न्यूमरेटर अंश में एलसीएम निकालना होता है और डिनोमिनेटर हर में एचसीएफ निकालना होता है। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम इन 4 8 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 4 8 4 का एलसीएम जो कि हो जाएगा 8। और बात कर लेते हैं 1 3 1 का एचसीएफ 1 ही होगा, तो बटा में हो जाएगा 8/1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहले एचसीएफ पूछा गया है, उसके बाद एलसीएम पूछा गया है, तो एचसीएफ एंड एलसीएम कौन सा हो जाएगा? तो एचसीएफ है 8/3 और एलसीएम है 8/1। यहाँ पर एचसीएफ के जगह पर 4 ले लेते हैं, 8 के जगह पर 4 भी हो सकता है क्योंकि 4 जो कि 4 से भी डिविजिबल हो जाएगा, तो 4 से भी कट जाएगा, तो यहाँ 4/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका एचसीएफ 4/3 हो जाएगा, एलसीएम 4/3 और एलसीएम निकालने को कहा जाए तो 8/1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखा है संख्या 63 और 15 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ है 63 और 15, 63 और 15। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अनुपात पूछा गया, इसका फैक्टर करेंगे 63, ये 21 × 3 का मल्टीपल बनेगा 63 और 3 × 5 का मल्टीपल जो कि 15 हो जाएगा। यहाँ दोनों में 3 कॉमन है, जब 3 कॉमन है तो आप सभी को पता होगा एलसीएम बराबर हो जाता है तो ये हो जाएगा। यहाँ ये रेशियो जो कि एलसीएम का है 63 लिख देती हूँ मैं
यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। एलसीएम का जो कि संख्या 63 दे रखा है और एचसीएफ 15 दे रखा है। ये है एचसीएफ का। तो ये संख्या एलसीएम बराबर हो जाएगा एलसीएम बराबर होता है दोनों अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ। तो अनुपात ए इंटू बी का गुणनफल इंटू हो जाएगा एलसीएम बराबर ए इंटू बी इंटू एचसीएफ। यहाँ एचसीएफ आ जाएगा। तो एचसीएफ इन दोनों में कॉमन है, एचसीएफ इन दोनों में कॉमन है। तो ये अनुपातों में एचसीएफ जो कि मौजूद होता है। तो ये संख्याओं का रेशियो हो गया। और इस रेशियो में 3 जो कि एचसीएफ है और इसमें मौजूद है। तो यहाँ से एलसीएम 3 इंटू 21 इंटू हो जाएगा 5। तो यहाँ से एलसीएम, जैसा कि यहाँ पर एलसीएम का कंसेप्ट जो होता है उसको लिख चुकी हूँ यहाँ। तो एलसीएम निकल कर आ जाएगा एलसीएम दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ। तो यहाँ से 21 इंटू 5 कर लेंगे, 105 आ जाएगा इंटू 3। तो 105 गुना 3 कर लेंगे। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3 बचे 15 और 30, सॉरी। तो ये हो जाएगा 105 जो कि यहाँ पर एलसीएम का ये रेशियो हो जाएगा और एचसीएफ निकल कर आ जाएगा 3 जो कि एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया है। तो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ पहले पूछा गया है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ है 3 और एलसीएम है 105। तो ऑप्शन 3 और 105 हो जाएगा। और यहाँ पर इसके साथ एलसीएम में जो कि 3 है, 3 को मैं छोड़ी हूँ। तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई भी रहेगा, एलसीएम का है, क्योंकि दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल जो कि 105 आ गया है और एचसीएफ 3 है। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। जब 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ से एचसीएफ का 1 रेशियो आ जाएगा और एलसीएम का 105 रेशियो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि एचसीएफ पहले पूछा गया है और एलसीएम बाद में पूछा गया है। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। सबसे पहले यहाँ पर संख्या दे रखा है 63 और 15। फिर से समझा देती हूँ, 63 और 15 है। इसको इस संख्या को रेशियो में कन्वर्ट करेंगे, यानी सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। ये है, यहाँ पर है 63 का फैक्टर करेंगे, 21 इंटू 3 का मल्टीपल हो जाएगा और 15 3 इंटू 15 का मल्टीपल हो जाएगा। और रेशियो में संख्याओं के अनुपात में हमेशा एचसीएफ मौजूद होता है। तो यहाँ पर इसको संख्या ए मान लिए और इसको बी मान लिए। तो दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इंटू होता है एचसीएफ, जो कि एलसीएम का कंसेप्ट होता है। एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है। तो इसलिए यहाँ पर एचसीएफ है 3 और एलसीएम जो कि 21 इंटू 3 का मल्टीपल 21 और 3, और यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 5 का मल्टीपल रहेगा। यहाँ 3 इंटू 5 का मल्टीपल हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दोनों संख्याओं का, ये पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी, तो एलसीएम और ये हो गया एचसीएफ। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का अनुपातों का गुणनफल इंटू एचसीएफ। तो इसलिए 105 इंटू 3 आ गया। और एचसीएफ जो कि 3 है ही, क्योंकि दोनों संख्याओं के अनुपातों में मौजूद है 3। तो 3 से 3 यहाँ से कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1:105। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है ए बराबर दे रखा है 3/4
और 9/16 है, इसका HCF निकालना है। और B बराबर 16/5 और 4/25 है, इसका LCM निकालना है। तो A प्लस B का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले A बराबर है 3/4 है और 9/16 है। यहाँ पर पूछा गया है HCF। तो HCF निकालने के लिए HCF न्यूमरेटर अंश में HCF होता है, निकालना होता है, और हर में LCM निकालना होता है। तो HCF बराबर होता है HCF अपॉन LCM। तो ऊपर न्यूमरेटर अंश का निकाल लेंगे HCF और हर का निकाल लेंगे LCM। तो 9 और 3 इन दोनों का HCF हो जाएगा 3 और 16 और 4 इनका HCF LCM हो जाएगा 16। तो 3/16 ये बराबर निकल कर आ गया 3/16। ये बराबर हो गया 3/16 HCF जो कि 3 और LCM 16। फिर यहाँ पर B बराबर दे रखा है 16/5 16/5 और 4/25 16/5 और 4/25। तो LCM निकालने के लिए होता है LCM अपॉन होता है HCF। तो यहाँ पर अंश न्यूमरेटर का हमें LCM निकालना होगा। तो 16 और 4 इन दोनों का LCM निकालेंगे तो 16 ही होगा और HCF जो कि 5 निकल कर आ जाएगा। तो HCF 5 LCM 16। तो B का मान आ गया 16/5। पूछा गया है A प्लस B का मान। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे A बराबर है 3/16 और B है प्लस का साइन है, प्लस लग जाएगा। B बराबर है 16/5 16/5 है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 16 और 5 इन दोनों का LCM लेंगे जो कि 80 हो जाएगा 80 और 16 का भाग लगाएंगे 80 में इस LCM में। तो 5 बार में चला जाएगा 5 बार में चला जाएगा 16×5 80 और ये और 16×5 80 5 बार में चला जाएगा 5 इंटू न्यूमरेटर अंश का मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 इंटू 3 यहाँ से आ जाएगा 15 आ गया, प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन है तो प्लस लग जाएगा। यहाँ है 5 का भाग लगाएंगे इस LCM में तो ये चला जाएगा 16 से और उस 16 से 16 का मल्टीप्लाई कर लेंगे इस अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इंटू 16 करने पर यानी 16 का स्क्वायर होता है 256। तो 15 और 256 यहाँ पर 6 5 11 और ये हो जाएगा 5 और 1 6 और कैरी का 1 7। तो 7 हो गया 71 271 बटा हो जाएगा 80 271 बटा हो जाएगा 80। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखा है 2 का पावर 3 है और इंटू 3 का पावर 4 है और दे रखा है 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 2 का HCF पूछा गया है और LCM। तो HCF निकालने के लिए HCF का कंसेप्ट होता है यदि पावर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो यानी किसी भी संख्या के ऊपर पावर है तो हमेशा HCF निकालने के लिए HCF वाले केस में हमेशा मिनिमम पावर लिया जाता है, हमेशा ऑलवेज मिनिमम पावर लिया जाता है। मिनिमम पावर लिया जाता है। तो यहाँ HCF निकालना होगा। सबसे पहले HCF निकालना होगा तो यहाँ पर 2 ले लेंगे क्योंकि दोनों में 2 कॉमन है तो सबसे पहले 2 ले लेंगे। अब 2 का मिनिमम पावर देखेंगे, यहाँ पर 2 का पावर 3 है और यहाँ पर 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 3 ले लेंगे क्योंकि हमें मिनिमम पावर लेना होगा, इंटू हो जाएगा। फिर चलते हैं 3 पर। 3 का मिनिमम पावर, यहाँ पर भी मिनिमम पावर लेना होगा तो 3 का यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर पावर है 4 और यहाँ पर 2 है तो 3 का मिनिमम पावर 2 ले लेंगे। तो यहाँ से HCF निकल कर आ जाएगा 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 यानी 2 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। यहाँ से HCF निकल कर आ गया। और LCM निकालने के लिए LCM बराबर होता है, LCM निकालना होता है तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो मैक्सिमम HCF वाले केस में
एलसीएम वाले केस में मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो एलसीएम जो कि है यहाँ पर मिनिमम पावर ले लेंगे। एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पर सिर्फ 2/3 है और यहाँ पर भी 2/3 है। तो यहाँ पर 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर 5 है तो 5 ले लेंगे। और 3 का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 दे रखा है, तो 3 का मैक्सिमम पावर 4 ले लेंगे। तो अब चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन जो कि मैच कर रहा है। एलसीएम जो किया गया है 2 का पावर क्यूब और इंटू 3 का पावर स्क्वायर। यहाँ 3 का स्क्वायर दे रखा है और 2 का पावर 5 एलसीएम इंटू 3 का पावर 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन दे रखा है पी का क्यूब क्यू का पावर 4 और आर का पावर 6 है। फिर ये तथा पी का पावर 6 क्यू का पावर स्क्वायर और दे रखा है आर का पावर 4। तो इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का कंसेप्ट वही पावर वाला कंसेप्ट, जब भी क्वेश्चन पावर में दे रखा हो और उसका एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम के लिए हमेशा मैक्सिमम पावर लिया जाता है। एलसीएम के लिए हमेशा मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो मैक्सिमम पावर वाले को लिया जाएगा। यहाँ पर पी है, क्यू है, आर है। तो अब चेक कर लेंगे पी का मैक्सिमम पावर। यहाँ पर तो पी का पावर 3 है और यहाँ पर पी का पावर 6 है, तो हम मैक्सिमम पावर लेंगे। फिर क्यू पर चलते हैं। क्यू का मैक्सिमम पावर यहाँ पर 4 और 2, तो क्यू का मैक्सिमम पावर 4 ले लेंगे। आर पर चलते हैं। आर का मैक्सिमम पावर यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, तो मैक्सिमम पावर हम 6 लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम निकल कर आ जाएगा ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी दोनों, सिर्फ बी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एचसीएफ पूछा जाता तो मिनिमम पावर लेना होता। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का मसब दे रखा है। एचसीएफ दे रखा है 14, एचसीएफ 14 है और एलसीएम दे रखा है 144। यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर कंसेप्ट होता है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पर एचसीएफ इंटू हो जाएगा एलसीएम बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या ले लेंगे। तो ये कंसेप्ट होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर एचसीएफ 14 है इंटू एलसीएम है 144 बराबर पहली संख्या 84 है, दूसरी संख्या हमें निकालनी है। तो दूसरी संख्या 14 से काट लेंगे। 14 छक 84, 6 से चला जाएगा 24 बार में 144। तो यहाँ से आ जाएगा दूसरी संख्या बराबर 24। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। गाइस आज का ये सेशन यदि आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और इस क्लास का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।